अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत स्पेशल और यूनिक होने जा रही है। आज की रेसिपी मैं स्पेशल तौर पर, खास तौर पर बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ, जिन्हें केक पर क्रीम लगाने का तरीका नहीं आता, जिन्हें नहीं पता कि नूडल्स कौन सी यूज़ की जाती हैं डिज़ाइनिंग में। बहुत ही आसान सी डिज़ाइनिंग आपके लिए लेके आई हूँ, तो आपने इस रेसिपी को एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो देखिए मेरे पास 1 पाउंड का केक है और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफी केक बन के रेडी हुआ है। केक बनाने की बहुत सी रेसिपीज मेरे चैनल पर मौजूद हैं, ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा। चलिए जी, अब हम यहाँ पर केक को जूसी कैसे बनाते हैं। अक्सर हम जाएं बेकरी में तो कितने जूसी केक हमें नज़र आते हैं ना, बहुत ही जूसी होते हैं केक। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि बीच में सीरम का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं डेयरी मिल्क जो है वो यूज़ कर रही हूँ। जब अच्छे से जूसी कर लें उसके बाद ये व्हिपिंग क्रीम है, ये आप किसी भी बेकरी से इजीली परचेज कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम बनाने की भी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा। इन डिटेल्स मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैसे घर में तैयार की जाती है। अब अच्छे से हम व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे, उसके बाद अब दूसरा पार्ट भी ऊपर रखेंगे और इसको भी हम सीरम से अच्छे से, दूध वाले सीरम से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा जूस है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हो और जैसे ही हम मुंह में बाइट लें तो मुंह में घुलता ही जाए। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब हम इस पार्ट पर भी अच्छे से व्हिपिंग क्रीम जो है वो लगाएंगे। और व्हिपिंग क्रीम जो है ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसको हम बीट करते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, तो बहुत ही अच्छे से ये व्हिप हो जाती है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मार्केट से जब व्हिपिंग क्रीम खरीदते हैं ना, अगर व्हिपिंग क्रीम जो है वो बिल्कुल गाढ़ी हो, थिक हो, तो उसकी हम डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और जो व्हिपिंग क्रीम हम लें और वो थोड़ी सी पतली हो और जब उसके हम व्हिप करें तो बहुत सी थिकनेस उसके अंदर आ जाए तो उसकी फिर हम जो है ना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तकनीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस तकनीक के बारे में भी बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, अगर व्हिपिंग क्रीम आपकी मीठी नहीं है तो आप बीच में थोड़ी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम मीठी है तो आपको फिर शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने शुगर ऐड नहीं की थी इस व्हिपिंग क्रीम में। अब देखिए तमाम केक में ना अच्छे से हम जो है ये व्हिपिंग क्रीम जो है वो लगा देंगे और स्केल की मदद से ना आपने इस तरीके से सेट करना है अच्छे से। साइड पर जहाँ पे आपको लगे कि क्रीम कम है वहाँ पे आप थोड़ी और ऐड कर लीजिएगा, ऊपर से भी ऐड कर लीजिएगा और स्केल की मदद से अच्छे से लेवल कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी तरीके से आपका हो जाएगा। ये देखिए ये बड़ा स्केल है मेरे साथ, अब इससे मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ और बहुत ही एहतियात से आपने नरमी से सेट करना है। अब ये देखिए साइड से भी कितनी आसानी के साथ ये सेट हो रहा है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ, जब आप अच्छे से क्रीम को ऊपर केक के सेट कर लें तो उसके बाद इसको फ्रिज में रख दीजिएगा तकरीबन 1-8 घंटे के लिए, ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से स्टेबल हो जाए। उसके बाद जो ऊपर डिज़ाइनिंग हमने करनी है ना वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मैंने केक निकाला है, क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने आधी क्रीम जो है वो उसके अंदर येलो फूड कलर ऐड किया है और नूडल के अंदर डालकर ये देखिए इस तरीके से हम फ्लावर बनाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये फ्लावर जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। कितने प्यारे और यूनिक लग रहे हैं ना। ये आपको फूड कलर किसी भी मार्केट से इजीली आप खरीद सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट कलर में आपको मिल जाएंगे। रेड हो गया, येलो हो गया, मुझे येलो कलर अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने येलो कलर खरीद लिया। तो अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर अब हम कनारी बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका लेके आई हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं डिज़ाइनिंग करनी आती वो भी आसानी घर पर बना सके। और यकीन जाने जब ये केक जो है वो घर पर बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो उन्हें लगेगा ही नहीं कि आपने ये केक घर पे बनाया है। आप इसको बर्थडे पर जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें भी आप ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग हर इवेंट पर जो है वो काम कर लेगी। अब यहाँ पर मैं नीचे भी किनारी बना रही हूँ और ये जो नूडल्स है ना ये भी आप किसी भी मार्केट से इजीली परचेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास मार्केट जो है वो आप नहीं जाना चाहते तो आप घर में भी ना
इसको आसानी से बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि नूडल्स जो हैं वो घर में कैसे बना सकते हैं। तो देखिए हमारे जो केक है कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है ना, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ बन के रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर ना मैं आपको बताती चलूँ कि जो फूड कलर है वो मार्केट में लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है और पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं। तो मेरे पास ये लिक्विड फॉर्म में है, जिसको मैंने बस 2 ड्रॉप्स ऐड किया था वाइट क्रीम में, और देखिए बहुत ही अच्छे से फिर मिक्स किया और ये कलर आ गया। अब ये देखें, ये अब एक और नूडल है, इसका भी डिज़ाइन आप देख लें कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। अब इससे भी हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे ताकि लुक जो है वो बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट बन के रेडी हो जाए। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया, एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है भाई। जल्दी जल्दी से कमेंट करें और लाइक कर दें और मेरी रेसिपी को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए लो जी, हमारा जो केक है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की जो है केक की डिज़ाइनिंग बहुत ही पसंद आई होगी। तो और भी मेरे चैनल पर बहुत सी रेसिपीज़ हैं। बर्थडे केक घर पे कैसे बनाते हैं, व्हिपिंग क्रीम कैसे बनाते हैं, स्पंजी मार्बल केक कैसे बनाते हैं, बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी और केक चॉकलेट केक कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये बाइट हमने ली और माशाल्लाह से कितने ही मज़े की हमारा जो केक की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। अब देखें, अब आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि ये 1 पाउंड का मैंने केक रेडी किया है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।